पकड़ो पकड़ो पकड़ो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कैटल मार्केट कराची एंड AQ कैटल फार्म। आज की वीडियो का आगाज़ और टॉपिक उसके ऊपर आते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे अब्दुर्रहमान भाई आए हुए हैं जो कि नीम के दरख्त पौधे लेकर आए माशाल्लाह, तो थैंक यू सो मच फॉर डैट। अब्दुर्रहमान भाई का भी बछड़ा एक पल रहा है, वो इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। लेकिन आज की वीडियो का टॉपिक जो है ना बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब्दुर्रहमान भाई ने भी हमारे रिक्वेस्ट की थी कमेंट करके, और हमारा अपना भी इरादा था कि जितने भी जानवर हमारी जो कलेक्शन है, जो ख़ासकर केजेस के अंदर जो कलेक्शन है ना, उसको हमने रखना है एक कैटेगरी वाइज। तो उसमें हमने कोई 4-5 कैटेगरीज़ बनाई हैं, यानी काले अबलग बछड़े एक साथ रखे हैं, लाल अबलग एक साथ रखे हैं, काले कान में बछड़े एक साथ, लाल कान में एक साथ, काले बछड़े यानी कि फुल ब्लैक जो है, ब्लैक आर्मी वो एक साथ है, रेड आर्मी एक साथ है। तो वो किस तरीके से सीक्वेंसिंग करी है, और अब यानी कि जब मैं अभी आपको आज की वीडियो में दिखाऊंगा तो उससे एक नज़र आ रहा है कि यार AQ कैटल फार्म के पास अल्हम्दुलिल्लाह इस साल किस टाइप का कलेक्शन है। यानी हर प्रिंट के अंदर, हर कैटेगरी के अंदर हमारे पास अल्लाह के फजल से कुछ ना कुछ नगीने मौजूद हैं। तो आज की वीडियो में वो भी देखेंगे, और इसके अलावा कंस्ट्रक्शन का काम कहाँ तक पहुँचा, पहले वाले फार्म का काम कहाँ तक पहुँचा, उस चीज़ को भी इंशाल्लाह एंड में कवर करेंगे। बगैर किसी देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं। कैटल मार्केट कराची को फॉलो एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अच्छा जी, तो हमारा जो ऐसे एंटर होने के बाद जो सबसे लास्ट केज सिस्टम है, इसका जो है सबसे पहले स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये भी है, फिर इसके ऊपर भी आते हैं। अभी यहाँ पे धूप अच्छी आ रही है तो मैंने बोला पहले यहाँ आ जाएं। फिर अभी खरकरा तौलिया वैसे स्टार्ट नहीं हुआ है, उधर ब्लैक और रेड आर्मी है, उसकी तरफ भी इंशाल्लाह हम जाएंगे, वहाँ ज़रा खरकरा वगैरह भी हो जाए। मैंने बोला यहीं से आज स्टार्ट कर देते हैं। तो अब इसमें हमने किस तरह से कैटेगराइज़ किया हुआ है, ये वाली जो हमारी रॉ है, इसके अंदर हमने वो रखे हुए बछड़े जो ज़रा थोड़े डिफरेंट हटके और यूनिक प्रिंट्स के अंदर हैं, या बहुत यूनिक ब्यूटीज़ के अंदर हैं। जिसमें सबसे नंबर 1 पे शहज़ादा हमने रखा हुआ है, जो कि माशाल्लाह बहुत ज़्यादा गोल चेहरा, गुलाबी चेहरा, इस तरीके का बछड़ा है। खैर इसके ऊपर भी मैं आता हूँ, लेकिन यहाँ से चलते हैं, यहाँ एक पैटर्न के साथ चल रहे हैं। यहाँ हमारे नंबर 1 मिस्टर याकूत हैं, ठीक है। याकूत को इस तरह से हमने कैटेगराइज़ किया है, ये वाली कि गुलाबी नाक और काले या लाल कान। तो गुलाबी नाक और काले कान में पहला बछड़ा मिस्टर याकूत आ गया, ठीक है। इसके बाद हमारे वक्कास भाई हैं, उनका बछड़ा है, ये है गुलाबी नाक और काले कान में, ये भी बछड़ा आ गया, ठीक हो गया। देन आ जाता है हमारा, ये कौन है, अच्छा तीसरे नंबर पे जो है ना वो भी काले कान में बछड़ा था, लेकिन अभी इन्होंने नहला के थोड़ा सा गलत बांध दिया, मैं दोबारा से सेटिंग करा रहा हूँ, मसला नहीं है। तो तीसरे नंबर पे हमारा ये बछड़ा आ गया जो अभी आरिफ लेकर आ रहा है, ये भी काले कान में, गुलाबी नाक में और कजली आँखों के अंदर है, ठीक है। और इसके बाद ज़रा देखते जाएँ, ये हमारे सूरजमुखी आ गए। अब यहाँ से हमारा जो एल्बाइनो आइज़ या कंची आँखें जो भी आप कहें, तो ये रेड आइज़ के अंदर आ गया सूरजमुखी हमारा, ठीक है, कंची आँखों में। इसके बाद हमारा ये ब्लू आइज़ में है बिल्ला, कंची आँखों में ये आ गया भाई, ठीक है। इसके बाद हमारा वाइट नुकरा आ गया, अनमोल, मिस्टर अनमोल, इधर देखो अनमोल। और फिर ये कंची आँखों में एक आ गया, देखें 2 बनाए, 3 आ गए आपके गुलाबी और काले कान के अंदर। उसके बाद हमने 2 रखे हैं कंची आँखों में, जैसे एक ये आ गया सूरजमुखी, एक ये आ गया सूरजमुखी, ठीक है। ये देखें माशाल्लाह मिस्टर बिल्ला। और इसके बाद जो है फिर हमने बीच में एक नुकरा रखा है, एक डिवीज़न हो गई, और यानी कि एक और सूरजमुखी नहीं था, इस वजह से हमने एक यहाँ पे नुकरा रख दिया। और फिर दोबारा 2 कंची आँखों के अंदर आ गए, एक ये बछड़ा है कंची आँखों में, सही है, बहुत प्यारा है, बहुत खूबसूरत बछड़ा है। और एक ये हमारा मिस्टर निराला आ गया कंची आँखों के अंदर। तो ये हो गया भाई, यानी कि एल्बाइनो आइज़ बोले हैं कंची आँखें उनका, और गुलाबी और काले कान का कलेक्शन। फिर इधर अगर हम आ जाते हैं तो यहाँ पे हमारे मिस्टर इशराक, अब यहाँ से यूनिक प्रिंट्स स्टार्ट हो रहे हैं। तो यूनिक प्रिंट्स में भूरे रंग के अंदर, बिस्किटी कलर के अंदर हमारा मिस्टर इशराक आ गया। इधर बिस्किटी कलर के अंदर हमारा मिस्टर सैंडी आ गया। इधर हमारा बिस्किटी गोल्डन कलर के अंदर गोल्डन पांडे में मिस्टर बिस्कोनी आ गया। और बिस्कोनी के बाद गोल्डन पांडा है तो फिर काला पांडा भी ज़रूरी है भाई, काले पांडे में ये हमारा काला पांडा बछड़ा आ गया। फिर इसके बाद ज़रा लाल नुकरे या गोल्डन कलर वाले वो थे, भूरी नाक वाले। अब यहाँ ज़रा गहरी यानी चॉकलेटी नाक में और उसमें जो है ना वो नुकरा बछड़ा हमारा मिस्टर बस्टर आ गया है। फिर इसी के सिमिलर कलर के अंदर चॉकलेटी नोज़ में और कलेजी वाले लाल रंग के अंदर डब्बा प्रिंट के अंदर हमारा मिस्टर बब्बर शेर आ गया है। अब इसके बाद ये हमारा तला भाई का गुलाबी बछड़ा है, ज़रा
डिफरेंट और एक थोड़ा यूनिक से प्रिंट के अंदर है, तो इसलिए इसको भी हमने यहाँ पे रखा है। फिर इसके बाद जैसे कि आपको बताया हमारे शहज़ादे साहब आ गए हैं। इसके बाद माशाल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अच्छा, ये वाला जो हमारा शेड है यहाँ पे फ़िलहाल रैंडमली खड़े किए हुए हैं, लेकिन इधर भी हमने कलर्स के हिसाब से जो है ना वो इनका डिवीज़न करना है इंशाल्लाह, इनकी भी कैटेगरी बनानी है। फ़िलहाल रैंडमली खड़े किए हुए हैं इंशाल्लाह, क्योंकि अभी पहला फार्म भी हमारा जैसे मैंने आपको बताया कि रेडी होगा, तो उस वजह से कुछ जानवर वहाँ जाएंगे, तो इसलिए थोड़ा सा इनकी डिवीज़न अभी रहती है, सही तरीके से सीक्वेंसिंग नहीं हुई है। अच्छा, यहाँ पे ज़रा धूप कम हो रही है, तो मैंने बोला पहले यहाँ वाली कवरेज मैं कर लूँ, इतनी देर वो लोग भी वहाँ सफाई से फ्री हो जाएंगे, ज़रा खरखरा तौलिया लगा लेंगे। तो ये हमारा आ गया है ब्लैक अबलक कैटेगरी वाले सारे शेड्स आ गए हैं, जिसमें नंबर 1 पे ये आ गया हमारा इनाम भाई वाला बछड़ा माशाल्लाह। इसके बाद ये आ गया हमारा डॉक्टर नदीम का, यानी गुलाबी अबलक, काले अबलक और गुलाबी नाक के अंदर बछड़े आ गए हैं माशाल्लाह। इनमें कुछ जानवर फॉर सेल भी हैं, जैसे ये शुरू के 2 सेल के हैं, इसी तरीके से ये अवेलेबल है, ठीक है, ये मुहाज अवेलेबल है, वो वाला अवेलेबल है। वहाँ पर भी मैंने सीक्वेंसिंग ऐसे ही करी है कि जो कुर्बानी लवर्स के जो जानवर हैं उनको मैंने पीछे रखा है, एंड में रखा है, और जो फ्रंट के ऊपर मैंने ज़्यादातर वो जानवर रखे हैं जो अवेलेबल फॉर सेल हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक तो कलर प्रिंट के हिसाब से कैटेगराइज़ किया है, ऊपर से स्टार्ट में हमने वो रखे हैं जानवर जो कि अवेलेबल फॉर सेल भी हैं, ताकि अगर कोई क्लाइंट ख़रीदने के हिसाब से आ रहा है तो शुरू में उनको वो दिख जाए। अच्छा, ये बात मैं फिर बता दूं कि मैं ना कोई जूम कर रहा हूँ ना कुछ कर रहा हूँ, जानवर इंतहा से ज़्यादा छोटे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो में कोई जानवर का एक्चुअल साइज़ दिखाने के लिए नहीं बना रहा, एक वैसे एक अपडेट के तौर पर बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारा 2 काले अबलक वो हो गए, ये कामिल भाई वाला काला अबलक हो गया, ये मुहाज हो गया काला अबलक, ये हमारा भालू हो गया काला अबलक माशाल्लाह, ठीक है। मुआज़ वहाँ दरवाज़ा शायद खोलने की कोशिश कर रहा है, ज़रा देखो, कुंडी खोलने की कोशिश कर रहा है। तो खैर, इसके बाद हमारे काले अबलक के अंदर ये हमारा एक बैटमैन आ गया, ठीक हो गया जी। फिर एक ये हमारे उज़ैर भाई का बछड़ा आ गया, काला अबलक और चश्मा भी है, ठीक है, अबलक के बड़े पैचेज हैं इसके ऊपर। फिर एक और काले अबलक में हमारे दानियाल भाई का बछड़ा आ गया। फिर हमारा एक काले अबलक के अंदर, अल्लाह आपको नेकी दे, ये क्या नाम है, फ़हद भाई वाला बछड़ा आ गया। और फिर एक काले अबलक के अंदर हमारा एक और बिग बुल आ गया है, ठीक है। तो ये सीन है, अभी इनको सफाई वफाई नहीं हुई हुई है, वंडा इनका चल रहा है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा रैंडमली है, ये ज़रा डब्बा प्रिंट के अंदर है उज़ैर भाई का बछड़ा, ये मरजान थोड़ा सा डब्बा टाइप प्रिंट के अंदर है, तो इन 2 को एक साथ कर दिया है। फिर यहाँ पे हमारा इजहार भाई वाला बछड़ा है, ये लाल कान के अंदर है गुलाबी में, ये हमारा नुकरा एक है काजू, तो इन 2 को थोड़ा सा एक जैसे हैं तो कर दिया है। फिर यहाँ से कुछ अबलक प्रिंट्स आ गए, अब ये एक अबलक बछड़ा आ गया, ये लाल अबलक के अंदर 2 बछड़े आ गए, हमारे ज़िशान भाई का बछड़ा आ गया और ये एक हमारे वक्कास भाई का बछड़ा आ गया। फिर उसके बाद आपगीना है, और फिर आगे कुछ 1-2 जानवर हैं जो कि हाइड है, हल्का सा आगे है फ्रेम में, तो वो खैर होती है, खैर इंशाल्लाह जल्दी रिवील करेंगे उनको। माशाल्लाह कितना प्यारा एक लुक आ रहा है अगर आप देखें, काले अबलक काले अबलक। अब ज़रा चलते हैं ब्लैक और रेड आर्मी की तरफ। अच्छा, एक अपडेट साथ के साथ ये देख लें कि यहाँ पे ये पिलर्स लग गए हैं, एक ये पिलर लग गया है, एक ये लग गया है। यहाँ पे जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि पूरा शेड आएगा, ये खोर पहले से बनी हुई है, तो ये भी एक हमारा एक एरिया हो जाएगा जहाँ पे जो है ना पूरा अल्लाह आपका भला करे एक शेड बनेगा, और यहाँ पे भी कुछ जानवरों की फिर बांधने की जगह बन जाएगी। चलें जी, अब ज़रा ब्लैक आर्मी की तरफ चलते हैं। आरिफ कोशिश कर रहा है मिस्टर V8 को पकड़ने की, और मिस्टर V8 की तबीयत पिछले 2 दिन ज़रा ख़राब थी, ज़रा इनको मोशन लग गए थे, थोड़ा सा ओवर हीटिंग कर ली थी इन्होंने, लेकिन अभी सेट है, अभी मोशन सही हो गया ना इसके। वंडा ये पहली टोकरी में से बचाया इसने, दूसरी में से थोड़ा सा बचाया भाई। कल तो खैर बिल्कुल नहीं खा रहा था, इसको ज़रा पकड़ो। असल में जो ख़ासकर बड़े बछड़े हैं ना, और जिनके नाकों में नकेलें डली हुई थी, उनकी नकेल उतरवा दिए मैंने और कुंडे डाल दिए हैं। अब इनको बाज़ औक़ात पकड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये हमारे फार्म का इस टाइम का मैं समझता हूँ कि बिगेस्ट बुल है AQ कैटल का बी का, जो इस टाइम पे मौजूद है माशाल्लाह। बहुत छोटा नज़र आ रहा है, वो एक अलग बात है माशाल्लाह। आरिफ भाई हिम्मत कर रहे हैं, हाँ दूध की बाल्टी लेकर आओ, उससे इसको पकड़ते हैं, सही है। खैर
तो ये खैर ब्लैक आर्मी है, आरिफ पकड़ेगा इसको, फिर इसको ये लोग खरखरा तौलिया लगाएंगे। मैं ज़रा आगे चलता हूँ। रेड आर्मी को मेरा ख्याल लग गया है, तो सबसे नंबर 1 पे रेड आर्मी भी है, और इसमें ज़्यादातर एक आध को शायद छोड़ के सारे ही ब्राह्मण है माशाल्लाह। तो रेड आर्मी भी बोल सकते हैं और ब्राह्मण वाली गली भी बोल सकते हैं, जो भी बोलना चाहें, कोई अच्छा सा नाम दे सकते हैं इस पूरे सेक्शन को हम। तो नंबर 1 पे आउट क्लास टैटो ब्राह्मण, मिस्टर टैटो ब्राह्मण के उसमें से हमारे मिस्टर शहनशाह, यहाँ पर शहनशाह ऑफ AQ मौजूद हैं आपके सामने। इसके बाद हमारे मुफासा आ गया है, सही है। इसमें भी मैंने कोशिश करी है कि उसी हिसाब से रखें जो अवेलेबल हैं फॉर सेल। ये भी है अवेलेबल, ये भी है, ये भी है, तो पहले वो रखें, उसके बाद फिर जो कुर्बानी लवर्स के हैं उनको अंदर की साइड पे रखा जाए। तो ये आ गया हमारा मुफासा आ गया, वंडा छोड़ा हुआ है मुफासा ने, और इसने भी थोड़ा सा छोड़ा हुआ है। अच्छा जी, ये जो है अपना एहसन भाई वाला आ गया बछड़ा, फिर ब्राह्मण में। फिर ये हमारे आ गए मिस्टर लाल बादशाह, अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए। बहुत छोटे नज़र आ रहे हैं बछड़े वीडियो के अंदर, और अच्छी बात है। और ये हमारे आ गए हैं मिस्टर सुल्तान, सुल्तान शक्ल हैं, 7 हो गए दोनों भाई। हाँ, दोनों भाई वापस हो गए हैं, 7 आ गए हैं दोनों भाई। और ये चिल्ला रहे हैं मिस्टर ऑन के बादशाह। और अच्छा, अब यहाँ पे फिर ब्राउन में हमारे पास ये डार्क ब्राउन में आ गया है हमारा ज़रगम, मिस्टर ज़रगम वंडा खा रहा है माशाल्लाह। इसको भी मोरा नकील निकलवा दी है इसकी, और रिंग डलवा दी है, ताकि जो है ना ये ज़्यादा इजी रहें। और ये हमारे अब्दुर्रहमान भाई जो अभी आए हुए हैं, उनका बछड़ा आ गया भाई माशाल्लाह, लाइन किंग उन्होंने इसका नाम रखा हुआ है, ठीक है। ये भी ब्राह्मण में है। और फिर ये हमारा आ गया महाराजा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी समझने के एक रेड आर्मी की कलेक्शन पूरी हो जाती है। अब यहाँ ब्लैक आर्मी में हमारे पास क्योंकि 8 केजेस की लाइन है एक उसकी, तो 7 तो थे ब्लैक, एक और ब्लैक नहीं था। और मिस्टर दिलबर का हमारे पास कोई और जोड़ीदार नहीं था, तो हमने यहाँ पे मिस्टर दिलबर को तकरीबन मतलब बड़े बड़े वो हैं, या तो मेल के हैं, हाँ, यहाँ बड़े बछड़े हैं साइज़ के हिसाब से भी। फिर हमने यही सोचा कि, और फिर ये कुर्बानी वाला जानवर है, इसको कॉर्नर का प्लॉट इसलिए दिया है ताकि यहाँ से दोनों तरफ से इसको हवा मिलती रहे, और बड़ा बछड़ा है। तो सारी चीज़ों को सोच के मिस्टर दिलबर को हमने ये वाला जगह दे दी है, केज दे दी है। फिर ये हमारे वक्कास भाई हैं, उनका बछड़ा है, ये आ गया ब्लैक के अंदर। ये हमारा ब्लैक पैंथर आ गया माशाल्लाह, अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए। फिर ये हमारा आ गया है ऑन का बादशाह माशाल्लाह। और ये हमारे आ गए हैं सालार, ठीक हो गया जी माशाल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और इसके बाद सालार के बाद है हमारा कामिल भाई का ब्लैक वाला बछड़ा, ठीक है। इसके बाद हमारा है यासूब, सही है भाई माशाल्लाह। इनकी नकेल भी उतरी हुई है, कुंडा भी निकला हुआ है, इनको फुल आज़ाद हैं। बड़ा मुश्किल होता है इनको पकड़ना, लेकिन माशाल्लाह। और ये आगे हमारे फाइनली पकड़ में आया, नहीं आया अभी तक, नहीं आया अभी तक। आरिफ कोशिश कर रहा है, मैं पूरा जो है वो सेक्शन दिखा के आ गया हूँ, मगर ये अभी तक पकड़ में नहीं आया है माशाल्लाह माशाल्लाह, फुल वसीले हुए हुए। तो ये सीन है, लेकिन खैर आ जाएगा पकड़ में, टेंशन नॉट। अब आगे चलते हैं। ये आ गया हमारे मिस्टर डायमंड, ठीक है। अब ये बेसिकली फॉर सेल बछड़ा नहीं है, लेकिन इन्होंने जो हैं हमारे डायमंड के ओनर हैं, उन्होंने मुझसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी कि मेरे बछड़े को आप कॉर्नर का प्लॉट दिएगा वेस्ट ओपन तो इसलिए इसको यहाँ पे पहले नंबर पे रखा हुआ है। वरना इस लाइन में भी जो गुलाबी बछड़े हैं और चश्मे वाले हैं, सही है, वो गुलाबी काले कान या लाल कान वाले थे, ये वाले गुलाबी चश्मे या पासा प्रिंट जो होता है वो उस हिसाब से रखे हुए हैं। तो गुलाबी के अंदर चश्मा डायमंड आ गया, जो कि नॉट फॉर सेल है। ये आ गया हमारा एलमंड, सही है, ये अवेलेबल है, ठीक है। हो सकता है ये मिल जाए, अभी नहीं है, यानी कि ये अवेलेबल हो भी सकता है बाद में जाके। अच्छा, फिर ये भी हमारे जबले नूर है हमारा बछड़ा, गुलाबी और लाल पासे के अंदर, ये भी कुर्बानी लवर का अवेलेबल नहीं है। फिर ये हमारा ब्रूटस आ गया, ये भी गुलाबी में है और पासे के अंदर आ रहा है माशाल्लाह। तो ये भी कुर्बानी लवर का है, अवेलेबल फॉर सेल नहीं है माशाल्लाह। इसके बाद ये हमारे शहरी भाई का बछड़ा आ गया, ये भी अवेलेबल फॉर सेल नहीं है। अच्छा भाई, जिनका वंडा पूरा हो गया है ना, उनको थोड़ा थोड़ा और डाला जा रहा है, ताकि जो है ना ये जिसको और भूख है तो वो खा ले, सही है। जिनका आगे बचा हुआ है उनको नहीं डाला जा रहा, जिनको थोड़ी सी भूख है उनको थोड़ा थोड़ा और डाला जा रहा है, ताकि वो मज़ीद खाना चाहें तो खा लें। ये सीन है भाई। तो ये हमारे दानियाल भाई का बछड़ा आ गया भाई माशाल्लाह,
थोड़ा और खाना चाह रहा है तो इसको और डाला जा रहा है। ये भी अवेलेबल फॉर सेल नहीं है। ये उज़ैर भाई का बबलू आ गया, सही है, ये भी पासे वाले प्रिंट के अंदर आ गया। और ये हमारा आ गया आमिर भाई का बछड़ा, और ये जो है चश्मे के अंदर आ गया भाई माशाल्लाह, कजली आँखों में, काले कान, और बहुत ही खूबसूरत बछड़ा। फिर यहाँ पे थोड़ा सा अब हम रैंडमली चल रहे हैं। ये हमारा चोलिस्तानी ब्रीड में ब्राउन बछड़ा आ गया, हमारे क्या नाम है, समी भाई, सही है मेरा ख्याल, सही नाम लिया मैंने, ब्रूनो बछड़े का नाम है, ओनर का नाम शायद सही लिया, समी नाम ही है मेरा ख्याल है। और ये हमारे नदीम भाई का बछड़ा आ गया ये, और ये सिमिलर ब्रीड में सिमिलर प्रिंट्स के अंदर है, तो इसको और इसको दोनों को ऐसे साथ रख दिया है। फिर ये हमारा आ गया रुस्तम, ठीक है, और रुस्तम के बाद ओए होए होए रुस्तम पासे वाले प्रिंट में, और ये हमारा गमामा, ये भी थोड़ा इसी टाइप के प्रिंट में, तो इन दोनों को एक साथ कर दिया है। और ये बिल्कुल एक अलग प्रिंट के अंदर है, तो ये वाला बछड़ा जो है ना समीर भाई वाला, इसलिए इसको हमने यहाँ पे रखा हुआ है अलग। ये 2 केजेस की सफाई हुई है आज, कल से इनके अंदर भी 2 जानवर मैं और बाहर से कोई से 2 अच्छे से वो यहाँ पे ऐड कर दूँगा ला करके, तो ये केजेस भी इंशाल्लाह फ़िल हो जाएंगे। अच्छा जी, क्लाइंट्स वगैरह भी मौजूद हैं, उनको भी थोड़ा सा जाके एंटरटेन करते हैं, लेकिन उससे पहले मैंने बोला वीडियो पूरी करने से पहले यहाँ की अपडेट्स दे दें कि पहले वाले फार्म पर कितना काम हो चुका है, क्योंकि माशाल्लाह बहुत ज़्यादा काम हो चुका है, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैंने अपडेट्स नहीं दे रहा था, तो इसलिए आप लोगों को मैंने बोला पहले 2 4 5 अपडेट्स एक साथ जमा हो जाएं। ये आप देख सकते हैं, ये शीट्स हैं, चादरें हैं जो कि ऊपर डलेंगी, ये भी आ गई हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरा एक फ्रेम जो है यहाँ पे बनाया जा चुका है, और चादरें डलना भी स्टार्ट हो गई हैं, वो भी अभी आके अंदर जाके आपको लुक दिखाता हूँ, ठीक है। मेरे ख़्याल से अब शायद हफ्ता भर और लगे, लेकिन ये बहुत जल्द से जल्द इंशाल्लाह काम हो जाएगा। अब यहाँ पर एक अपडेट ये है कि यहाँ पे जो है ना 2 कमरे बनाएंगे, एक कमरा इधर हो जाएगा, एक कमरा इधर हो जाएगा। पहले तो प्लान नहीं था, पहले इसको पूरे को जो है ना वो यानी कि जानवर के लिए ही प्लान था, लेकिन अब यहाँ 2 कमरे इसलिए बना रहे हैं क्योंकि अब पहले दूसरे वाले फार्म के ऊपर जो हमारे वो होंगे ना लेबर होगी और वंडा वगैरह उन जानवरों का वहीं रखा जाएगा। फिर यहाँ के अगर वंडा हम वहाँ से लेकर आएंगे तो लेबर बहुत ज़्यादा यानी कि थक जाएगी, और फिर लेबर के लिए अलग से एक रूम यहाँ होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 रूम्स बन जाएंगे यहाँ तक, ठीक है ना, जो यहाँ लेबर के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं और वंडा रखने के लिए भी। एक यहाँ पर इंशाल्लाह बाथरूम बन जाएगा, ठीक है, ये पानी की लाइन है इसी के साथ ही। और अब यहाँ पे ज़रा आपको चल के दिखाते हैं, ये जो फार्म है ये पूरी ऊपर भी यहाँ पे भी चादरें डलेंगी, तो ये वाली जो खुरली है ये भी जो है ना जानवर बांधने के लिए यूटिलाइज़ होगी। और ये वाली जो खुरलियाँ हैं ये बाहर की हैं, यहाँ शाम में जानवर बाहर बांधे जाएंगे, ठीक है। ज़रा आपको यहाँ पे चल के मैं एक छोटा सा एक लुक दिखा देता हूँ। तो ये है मेरा बेसिकली पंजाब जाने का इरादा हो रहा था ख़रीदारी के लिए, लेकिन वो मैंने इसलिए पोस्टपोन किया हुआ था कि पहले ये वाला हमारा फार्म अगर रेडी हो जाएगा ना तो फिर उसके बाद मैं जाऊंगा ताकि जानवर लाऊं, तो नए जो जानवर हों उनको फिर रखने के लिए एक अलग जगह भी मौजूद हो। तो ये देखें भाई माशाल्लाह एक सेक्शन के अंदर माशाल्लाह से आज चादरें पूरी डल गई हैं। और मेरा ख्याल, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, खैरियत से? एक हफ़्ते का मेरा ख्याल है रह गया है ना, एक हफ़्ते में कंप्लीट हो जाएगा। तो भाई पहला सेक्शन ज़रा चेक करें, माशाल्लाह ये सीन है भाई, लोहे का पूरा फ्रेम है और ये फाइबर की चादरें हैं, और इस तरीके से जो है ना बहुत बेहतरीन एक इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। फार्म हमारा जो टाइमिंग्स लोग पूछ रहे हैं मैं बता दूं, शाम 5 बजे से ओपन होता है, ऑलमोस्ट डेली हम लोग अवेलेबल होते हैं फार्म पे, और रात 9-10 बजे तक भी हम यहाँ फार्म पे मौजूद होते हैं। हम लोग तो आजकल तो वैसे कभी 11 बजे कभी 12 बजे इस तरीके से जा रहे होते हैं, क्योंकि काम फार्म के बहुत सारे हैं, बहुत सारी चीज़ें अभी तक सेटिंग्स ही चल रही हैं बहुत सारी चीज़ों को लेकर के, तो इस वजह से फिर अभी यहाँ पे भी मट्टी भी मंगवानी है। जैसे ये चादरों का काम पूरा होता है, फिर यहाँ मट्टी का अलग डंपर मंगवाने, 3 डंपर जो मैंने 1000 फीट वाले मंगवाए थे वो बेसिकली इक्विवेलेंट थे तकरीबन 9 डंपरों के, 9 या 10 डंपर, एक डंपर में 3 छोटे डंपर होते हैं 1000 फीट वाले में। तो खैर बहरहाल यूँ समझें कि 9 डंपर ऑलरेडी इस वाले फार्म पे डल चुके हैं, और अब इस वाले फार्म के लिए भी एक मैं 1000 फीट वाला पहले मंगवाऊंगा, देखूंगा कितनी मिट्टी आती है, फिर उसके बाद एक और अगर ज़रूरत पड़ी तो एक और मंगवाएंगे 1000 फीट वाला। तो ये सीन है सारा। उम्मीद है वीडियो आज की पसंद आई होगी, काफ़ी लंबी बात हो गई,
पसंद आई हो तो लाइक शेयर करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।